बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले जिसकी तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। इस चुनाव में बहुत से बदलाव देखे जाएंगे। अमूमन मतदान कार्य में महिला कर्मियों की तैनाती नहीं देखी जाती थी, लेकिन इस बार के चुनाव में बूथों पर महिला कर्मियों की भी तैनाती की जाएगी। कोरोना के चलते बूथों की संख्या ज्यादा रखी गई है, जिसके कारण मतदान केंद्रों पर महिला कर्मियों की भी नियुक्ति की जाएगी। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवासन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी और जिलाधिकारी को ये आदेश दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है। बीजेपी जदयू की ओर से चुनाव की पुरजोर तैयारी शुरू हो गई है। जदयू 6 सितंबर की अपनी चुनावी रैली की शुरुआत करने जा रहा है। इस बात की जानकारी प्रदेश के मंत्री संजय झा और अशोक चौधरी ने दिया और कहा कि पार्टी 6 सितंबर को अपनी पहली रैली की शुरुआत करेगी। इस पहली रैली को सीएम नीतीश कुमार जदयू लाइव के नाम ऐप के जरिए संबोधित करेंगे। इस संबोधन से 1 लाख लोगों से जुड़ने की संभावना जताई जा रही है। बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट की पुनर्परीक्षा को लेकर एक बार फिर से एक बड़ी खबर आई है। एग्जाम को लेकर 25 अगस्त से प्रवेश पत्र निर्गत करने की तारीख फिर से बढ़ गई है। पहले 25 अगस्त से ही प्रवेश पत्र जारी होने की सूचना दी गई थी, लेकिन अब उस दिन से एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 की पुनर्परीक्षा आयोजित की जानी है। इसके लिए 9 सितंबर से 21 सितंबर तक ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा होना है। बिहार बोर्ड ने कहा कि स्टेट 2019 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए सूचना है। प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि अब बाद में घोषित की जाएगी। हालांकि बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि एग्जाम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। बेगूसराय के बीरपुर और भगवानपुर प्रखंड के बीच स्थित बलान नदी पर बना बांध 20 फीट में टूट गया है। इससे दर्जन भर गांव प्रभावित हो रहा है। दरअसल भगवानपुर प्रखंड का जोकिया तेलन गांव में बना बांध सुबह अचानक 20 फीट में टूट गया, जिससे तेज धार में पानी खेतों के पार करते हुए गांव में प्रवेश कर रहा है। बांध के टूटने से लोगों में डर और भय का माहौल है। बांध टूटने की खबर सुनते सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले और इस बीच सियासी उठापटक जारी है। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम एवं भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कांग्रेस और राजद पर करारा हमला किया है। कांग्रेस और राजद अगर 20 साल के साथ हैं तो दोनों के गुण चरित्र में समानता स्वाभाविक है, बल्कि दोनों एक दूसरे से सीखते भी दिखाई देते हैं। कांग्रेस के नाम यदि राष्ट्रमंडल, खेल घोटाला, आदर्श सोसाइटी और कोल ब्लॉक आवंटन जैसे बड़े घोटाले हैं, तो राजद के नाम चारा, अलकतरा और मॉल मिट्टी घोटाले। कांग्रेस और राजद दोनों ने मुस्लिम समुदाय की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उन्हें ड्रा कर सत्ता की मलाई खूब काटी। बिहार में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए इस संक्रमण पर काबू पाने के लिए 2 दिन पहले सभी दुकानों को खोलने का समय बदल दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने अपना फैसला बदलते हुए दूसरा समय कर दिया है। राज्य सरकार के अनुसार अब सब्जी, फल और मीट मछली की दुकान खोलने के लिए सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का वक्त तय किया है। इससे पहले सभी दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक खोलने की अनुमति थी। जारी नए आदेश के अनुसार लॉकडाउन के हर नियम का पालन करने अनिवार्य है। बिहार में जानलेवा कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक बिहार में 1444 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,24,827 हो गई है। बिहार में फिलहाल 22,837 कोरोना के एक्टिव मरीज है। वहीं 1 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 627 हो गई है। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई के हाथ में है और इस बीच सीबीआई सुशांत के कुक, रिया और उनके दोस्त से बात कर चुकी है। सीबीआई ने आज सुशांत के पैसे के लेन देन को लेकर भी अधिकारियों से बातचीत की है। वहीं लंबे समय से इस केस पर नजर रख रहे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत को जहर दिए जाने का आरोप लगाया है और इसमें मुंबई पुलिस की भी मिली भगत की बात कही है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण द्वारा न्यायाधीशों पर टिप्पणी से जुड़े अवमानना मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। भूषण के वकील राजीव धवन ने मांग की है कि इस मामले को संविधान पीठ को भेज दिया जाए। बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। मेरे पास समय की कमी है, इसलिए बेहतर होगा कि कोई और बेंच 10 सितंबर को मामले में विचार करे। चीफ जस्टिस नई बेंच का गठन करेंगे। दरअसल जस्टिस मिश्रा 2 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले अदालत ने कहा कि ये सजा का सवाल नहीं है, ये संस्था में विश्वास का सवाल है। जब लोग राहत के लिए अदालत में आते हैं और वो आस्था डगमगा जाती है तो ये एक समस्या बन जाती है। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के दूसरे चरण का मानव परीक्षण आज से शुरू करने जा रही है। सूत्रों का कहना है कि दूसरे चरण का परीक्षण भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में किया जाएगा। परीक्षण में 18 साल से ज्यादा उम्र के 1600 वॉलंटियर के शामिल होने की उम्मीद है। इस दौरान स्वास्थ्य वेंटिलेटर पर कोविशील्ड की सुरक्षा और इम्यूनिटी को लेकर अध्ययन किया जाएगा। SII के नियामक मामलों के एडिशनल डायरेक्टर प्रकाश कुमार सिंह ने कहा, हम भारत के लोगों के लिए आत्मनिर्भर अभियान के तहत विश्व स्तरीय कोविड-19 वैक्सीन बनाने जा रहे हैं। हमें सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से सभी मंजूरी मिल गई है। हम भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 25 अगस्त से मानव परीक्षण की शुरुआत कर रहे हैं।
सोमवार की शाम महाराष्ट्र के रायगढ़ में 5 मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें सैकड़ों लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई थी। ढही इमारत से लोगों को बाहर निकालने का सिलसिला जारी है। इस घटना में बचाव कार्य के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 साल के बच्चे को बचा लिया गया। ये बच्चा अभी स्वस्थ बताया जा रहा है। इस बारे में एनडीआरएफ घटना का एक वीडियो जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का कहर जारी है और प्रतिदिन मामलों में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 60,975 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस महामारी से एक दिन में 848 लोगों की मौत भी हुई है। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 31,67,324 हो गई है, जिनमें लगभग 7,04,348 मामले एक्टिव है। वहीं इस महामारी से 24,04,585 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। अब तक इस महामारी से मरने वालों की संख्या 58,390 हो चुका है।